कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? या फिर ब्लैक होल्स सच में होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक ही थ्योरी में छुपा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये नाम सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। आज हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। We'll break down everything from Newton's ideas to Einstein's revolutionary concepts. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक अमेजिंग कॉस्मिक जर्नी पर निकलने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब आपके लिए और मेरे लिए टाइम एक ही स्पीड से चलता है, चाहे हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों। यूनिवर्स एक फिक्स्ड स्टेज की तरह था जहां प्लैनेट्स और सितारे उनके रूल्स फॉलो कर रहे थे। फॉर सेंचुरीज सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने प्रूव किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब साइंटिस्ट परेशान, अगर लाइट एक वेव है तो उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा, जैसे साउंड को हवा चाहिए। उन्होंने इस मीडियम को नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। लेकिन 1887 में माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट ने सारी गेम पलट दी। उन्हें ऐसा कोई ईथर मिला ही नहीं। साइंस एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ी थी और इसी स्टेज पर एंट्री हुई हमारे हीरो की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इसके 2 मेन पिलर्स यानी पोस्टुलेट्स थे। पहला, फिजिक्स के लॉज हर उस इंसान के लिए सेम होंगे जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सिंपल। दूसरा और सबसे माइंड बेंडिंग, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइट सोर्स की तरफ जा रहे हैं या उससे दूर, लाइट की स्पीड आपके लिए हमेशा सी ही रहेगी। इन 2 आइडियाज से कुछ बड़े ही अजीब पर सच्चे रिजल्ट्स निकले। टाइम डायलेशन, आप जितनी तेजी से मूव करेंगे आपके लिए टाइम उतना ही धीरे चलेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। हाँ, आपके फास्ट मूविंग दोस्त आपसे यंगर रह सकते हैं। द फॉर्मूला इज गामा इज इक्वल टू 1/√1 - v²/c²। जितना v c के पास होगा टाइम उतना स्लो होगा। लेंथ कंट्रैक्शन, तेज चलती हुई चीजें अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन में छोटी हो जाती हैं। और फिर आई दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन E = mc²। इसका मतलब है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसका प्रूफ, मुऑन्स नाम के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बनते हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से इनका टाइम स्लो हो जाता है और ये अर्थ तक पहुंच पाते हैं, एग्जैक्टली जैसा थियरी प्रेडिक्ट करती है। स्पेशल रिलेटिविटी आकर्षक थी, पर उसमें एक चीज मिसिंग थी, ग्रेविटी। आइंस्टाइन को 10 साल और लगे और 1915 में उन्होंने पेश की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका कोर आइडिया है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इमेजिन आप एक बंद लिफ्ट में हैं। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे तो आपको वैसा ही फील होगा जैसा ग्रेविटी में होता है, और अगर लिफ्ट फ्री फॉल में हो तो आप वेटलेस फील करेंगे। आइंस्टाइन ने कहा एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज है। यहां से उन्होंने ग्रेविटी को एक फोर्स कहना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, ये एक 4D फैब्रिक है जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। भारी चीजें जैसे सूरज या प्लैनेट इस स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व यानी मोड़ देती हैं, और जो प्लैनेट्स उनके चक्कर काट रहे हैं वो एक्चुअली एक पुल फील नहीं कर रहे, बल्कि उस कर्व्ड पाथ पर स्ट्रेट चल रहे हैं, जैसे एक रबर शीट पर रखी बोलिंग बॉल के पास एक छोटा कंचे का गोला घूमता है। इस थ्योरी ने कुछ कमाल की प्रेडिक्शंस की। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरती हुई लाइट बेंड हो जाती है। टाइम डायलेशन नियर ग्रेविटी, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगा वहां टाइम उतना धीरे चलेगा। जीपीएस सैटेलाइट्स पर इसका असर होता है। ब्लैक होल्स, जहां स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती।
ग्रेविटेशनल वेव्स, जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट करते हैं तो स्पेस टाइम में रिपल्स यानी लहरें पैदा होती हैं। 2015 में लाइगो ने इन वेव्स को डिटेक्ट करके आइंस्टाइन को 100% सही साबित कर दिया। स्पेशल वर्सेस जनरल रिलेटिविटी, क्विक रिकैप। तो दोनों में क्या फर्क है? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। फीचर कब यूज करें? स्पेशल रिलेटिविटी में कांस्टेंट स्पीड यानी नो एक्सेलरेशन। जनरल रिलेटिविटी में सभी सिचुएशंस, एक्सेलरेशन भी इंक्लूडेड। ग्रेविटी, स्पेशल रिलेटिविटी ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करती। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्वेचर बताती है। मेन आइडिया स्पेशल रिलेटिविटी का है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। जनरल रिलेटिविटी का है कि मास स्पेस टाइम को वॉर्प करता है। बेसिकली स्पेशल रिलेटिविटी एक स्पेशल केस है, जनरल रिलेटिविटी एक कंप्लीट पिक्चर है जिसमें ग्रेविटी भी शामिल है। अब आप सोचेंगे कि ये सब अजीब थ्योरीज हमारे क्या काम की? वेल, आप इसे हर रोज यूज करते हैं। 1. जीपीएस, आपके फोन का जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेजी से स्पेशल रिलेटिविटी और अर्थ की ग्रेविटी से दूर जनरल रिलेटिविटी से मूव कर रहे हैं। इस वजह से उनकी घड़ियां यानी क्लॉक्स अर्थ की घड़ियों से अलग टाइम बताती हैं। अगर साइंटिस्ट इस टाइम डिफरेंस को करेक्ट ना करें तो आपका जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर्स गलत लोकेशन बताएगा। 2. पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। सर्न जैसी जगह पर जब पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के पास एक्सेलरेट किया जाता है तो उनका मास E=mc² के हिसाब से बढ़ जाता है। इंजीनियर्स को यह ध्यान में रखकर ही मशीन डिजाइन करनी पड़ती है। और 3. कॉस्मोलॉजी। जनरल रिलेटिविटी ही हमें समझाती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बिग बैंग, कैसे ब्लैक होल्स काम करते हैं और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी मिस्ट्रीज के बारे में सोचने का फ्रेमवर्क देती है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है। ये एक ऐसी कहानी है जो न्यूटन के फिक्स्ड स्टेज से शुरू होकर आइंस्टाइन के डायनामिक कॉस्मिक डांस तक पहुंची। फ्रॉम E=mc² टू ब्लैक होल्स एंड द बिगिनिंग ऑफ टाइम, रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन है। ये हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है। आपको इस थ्योरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स या E=mc²? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अमेजिंग साइंस वीडियोस। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।